जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। सो काइंडली प्लीज़ वेट कर लें 4 टू 5 मिनट्स बिकॉज़ अभी बहुत से जो हमारे साथ हमारे पर्सन्स जो हैं वो जॉइन कर रहे हैं, हमारे लीडर्स जॉइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह विदिन 5 मिनट्स हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ वेट।
सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आर यू ऑल राइट? क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप लोगों को क्लियर आ रही है? इफ यस देन टाइप 5। अगर मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप लोगों को क्लियर आ रही है देन टाइप 5। ओके जी, ग्रेट। So let me introduce myself. This is Mohammad Ashraf from Multan, Pakistan, and I'm working on a manager level and as well as the founder of Asabi Kun. So everyone, please introduce yourself in your chat box ताकि मुझे पता चले कहाँ कहाँ से लोग हैं और किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉबियंस हैं, कौन से प्रोफेशंस के साथ हमारे साथ लोग हैं। प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाए, बिकॉज आज के जो सेशन होने वाला है ये आपके और मेरे दरमियान कुछ कन्वर्सेशंस होंगी, ठीक है? क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जस्ट लाइक मैं कोई आप लोगों को आज चीज़ें डिलीवर नहीं करूंगा, ठीक है? कुछ हम फैक्ट्स पे बात करने वाले हैं, ठीक है? सो हम अपनी लाइफ की कैलकुलेशन करेंगे। बेसिकली द टॉपिक इज कैलकुलेशंस ऑफ लाइफ, ठीक है? हमारी लाइफ की जो भी कैलकुलेशंस थी, जो कुछ भी हमने लगाया, जो अर्न किया, व्हाट्सएवर कुछ भी किया, हम आज उसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? So please introduce yourself as a student if you are student, uh, और किस किस सिटी से आप लोग हैं? इफ पॉसिबल टू ऑल ऑफ यू, अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है देन वीडियो ऑन कर लें, बिकॉज वीडियो आप लोगों की ऑन होगी देन और इजी हो जाएगा सेशन को डिलीवर करना और आप लोगों को चीज़ें कन्वे करना, ठीक है? इफ अगर आप लोगों के लिए इजी है, जितने भी बॉयज़ हैं उन लोगों के लिए मैं कंपलसरी कर दूं कि आप सब लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लें, ठीक है? अगर फीमेल का इशू नहीं है तो वो भी अपनी वीडियोस ऑन कर सकती हैं, इफ नॉट देन नो प्रॉब्लम, ठीक है? बट बॉयज़ जितने भी हैं वो सारे कंपलसरी वीडियोस को ऑन करें, ठीक है? नो मैटर कि आप लोगों का बैकग्राउंड क्या होगा, ठीक है? आपका जो भी है, आप जहाँ पर भी बैठे हो, जिस सिचुएशन में भी बैठे हो, आज से बैक टू 5 इयर्स, ठीक है? आज से 5 साल पहले मैं भी सेम आप लोगों की ही स्टेज पे था, ठीक है? मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, लाइक देयर इज नो प्लेटफॉर्म, लाइक कुछ भी करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है? होता नहीं कि लाइफ में आपके पास कुछ गोल्स हों, कुछ ड्रीम्स हों, कुछ आपके पास विजन्स हो, तो डेफिनेटली मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं भी आप लोगों की तरह ही सेम स्टेज पे था। किसी न किसी टाइम पे मैं सेम इसी लेवल पे ट्रेनिंग्स ले रहा होता था, ठीक है? डिफरेंट होस्ट होते थे, डिफरेंट मेंटोर्स होते थे जो हमें गाइड करते थे, लाइक डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, ठीक है? जैसे अभी यहाँ पर बहुत से लोग जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे नहीं बैठे, ठीक है? क्योंकि वीडियो ऑन करवाने का पर्पस ये भी है कि जितने भी आप लोग कंफर्ट जोन में हो ना, ठीक है, वो थोड़ा सा आप लोग बाहर निकल के आ सको, ठीक है? आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाओ। जो लोग लेटे हुए हैं, लेट के सेशन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है? मैं उनके लिए एक वर्ड यूज करता हूँ, जिंदा लाशें, ठीक है? वो क्या है? जिंदा लाशें। बिकॉज आप लोग कुछ डेफिनेटली अगर आप लाइफ में करना चाह रहे हो तो देन एक स्ट्रेट एंगल पे आप लोग बैठ जाओ, ठीक है? ताकि आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाओ, ठीक है? जिंदा लाशें डेफिनेटली, ठीक है? ओके जी। और यू ऑल एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन? कितनी एक्साइटमेंट है, थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स में पता चल रहा है कि कितनी एक्साइटेड है आप लोग। मुझे आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, जितने भी आप लोग फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे हैं मुझे? ओके ओके, जो एक्चुअली मेरी टीम से हैं, बहुत से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेरे पर्सनल रिक्रूट हैं, ठीक है? वो तो डेफिनेटली मुझे मल्टीपल टाइम सुनते हैं दिन में, ठीक है? बट डेफिनेटली जो आप लोग न्यू हैं आज, ठीक है, एडवांस ट्रेनिंग्स में हैं, तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट टाइम ही होगा, ठीक है? ओके वेल, मुझे कितने लोग आप में से जानते हैं? आज का सेशन हमारा कुछ ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, अराउंड 30 to 40 to 45 मिनट्स मैक्सिमम होगा। कितने लोग मुझे जानते हैं? सो स्टोरी से स्टार्ट करें, मेरी स्टोरी से स्टार्ट करें, क्या कहते हैं? बिकॉज हम यहाँ पर आज थोड़ा सा फ्रेंडली कन्वर्सेशन करने वाले हैं, ठीक है?
ओके जी, वेल सो एज मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को बताया है, ठीक है, माय नेम इज़ मोहम्मद असरात एंड फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हूँ जिसमें अभी आप लोग लर्निंग्स ले रहे हो, ठीक है, आप लोग ट्रेनिंग्स ले रहे हो, अंडर ट्रेनिंग्स हो फ्रॉम द लास्ट 5 इयर्स इन 2022 स्टार्टिंग के अंदर मैंने इस चीज़ को मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 22 अप्रैल, 7 to 8 अप्रैल होगा, जितना मुझे याद है। 7 to 8 अप्रैल को मैंने इस जर्नी का स्टार्ट किया एज यूजली। अभी आप लोग जिस तरह से ट्रेनिंग्स ले रहे हो, मोस्टली बॉयज़ हैं, ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी ऐसे आप लोग में से बॉयज़ भी हैं जो ओवर 18 हैं, ठीक है, 18+ हैं। तो आप लोग वीडियोस ऑन कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को, आप में से बहुत से लोगों को ये चीज़ घर वालों से सुननी पड़ती होगी, फैमिली से सुननी पड़ती होगी, यार ये किन चीज़ों किन चक्करों में पड़ गई हो, ठीक है। कैसी आप लोग लाइक एक प्लेटफॉर्म पे चले गए हो, भाई आप लोग ऑनलाइन कैसे पैसे कमाओगे, ठीक है, आप लोग डेफिनेटली सुनते होगे। तो सेम फेज पे मैं भी गुजर रहा था जब मैंने स्टार्ट किया आज से 5 साल बैक पे, ठीक है। तो पेरेंट्स की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया, ठीक है, कि लाइक ये अगर प्लेटफॉर्म पे तुमने करना है तो फिर डेफिनेटली हमें बोल जाओ, ठीक है। तो एज अ घर का बड़ा बेटा होने पे, ठीक है, तो ये चीज़ें डिसीजन लेना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है, जिसके एंड पे हो ना सारा यहाँ पर, और आप में से बहुत से बड़े बेटे और बेटियां भी होंगे, ठीक है, जो अपने घर को राइट नाउ भी रन कर रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि बट डेफिनेटली यहाँ पर आप में से लोग ऐसे होंगे जो आप लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। आवाज़ नहीं मेरी आ रही क्लियर आप लोगों को? अगर आप लोगों को मेरी ऑडियो क्लियर है देन टाइप 5 कर दें। ओके ग्रेट। सो तो मैंने जब स्टार्ट किया आप लोगों की तरह ही मैंने भी सेम लेवल से मैंने स्टार्ट किया, लाइक डेफिनेटली नॉट कि यार मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा रिच था या बहुत ज़्यादा मैं कुछ स्टेबल था, ठीक है। सेम एज इट इज़ मेरे पास भी बैक पे कोई बैकग्राउंड नहीं था, ऐसे कह लो कि सीमेंट की दीवार टूटी हुई होती थी जिसके पास मैं बैठ के वीडियोस ऑन करके देता थे, बिकॉज हमारे जो मेंटोर्स होते थे वो इंडिया से थे, ठीक है। और इंडिया में मेजोरिटी ये होता था कि आपके जो भी सेशन आप ले रहे हो उसमें आपके लिए कंपलसरी होता था कि आपने वीडियो ऑन करने ही करना है, ठीक है। तो डेफ़िनेटली जब मैं घर में बैठा होता था तो मोस्टली बाबा भी देखते थे, मम्मा भी देखती थी कि यार ये किन चक्करों में पड़ गया है, ठीक है, क्या चीज़ें ये कर रहा है, ठीक है। तो लाइक क्या होता था कि वो हम मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करते थे इस चीज़ को लेके कि भाई तुमने ये चीज़ नहीं करना, ठीक है। व्हेन आई वाज़ स्टार्टेड, जब मैंने अपना करियर को स्टार्ट किया फॉरएवर से पहले, ठीक है, बाय क्वालिफ़िकेशन अगर मैं आपको बताऊँ, क्या लगता है कि मेरी क्वालिफ़िकेशन कितनी होगी? क्या लगता है आपको मेरी क्वालिफ़िकेशन कितनी होगी? मास्टर्स, ओह माय गॉड! टू बी वेरी फ्रैंकली मैंने यूनिवर्सिटी का मुँह भी नहीं देखा, टू बी वेरी फ्रैंकली, ठीक है? यूनिवर्सिटी भी ड्रॉप आउट हूँ, ठीक है, एडमिशन लिया बट आगे मैं जो है वो उस चीज़ को मैंने कंटिन्यू नहीं किया, ठीक है? तो द थिंग इज़ दैट कि लाइक यार लाइफ के अंदर जब आपने कुछ करना है ना, ठीक है, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। लाइक मैंने मैट्रिक से ही स्टार्ट किया अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना, ठीक है, मैंने अपने ओन पे किया, जो भी मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस थी, उनको मैं खुद टेक ओवर करता था। फैमिली पे मैं कभी भी डिपेंड नहीं रहा उस चीज़ के हवाले से, ठीक है। डेफ़िनेटली फैमिली मुझ पे ज़रूर डिपेंड हो सकती थी बिकॉज़ मैं घर का बड़ा था, तो उनका हक भी बनता है, ठीक है। मुझसे उम्मीदें लगाना जिस तरह से मेजॉरिटी यहाँ पर पाकिस्तान में होता है कि भई उम्मीदें लगाना है, इससे ये करे, ऐसे करें, ठीक है। यहाँ पे बहुत पूछ रहे हैं कि सर आप शायद मज़ाक कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग, ठीक है। मैं आप लोगों को मैं बता नहीं सकता, ये एक्चुअली ये फैक्ट है, ठीक है। मैंने कोई यूनिवर्सिटी का मैंने मुँह भी नहीं देखा होगा कि ये यूनिवर्सिटी होती कैसी है लिटरली, ठीक है। एडमिशन लिया था, वो भी मैंने कोरोना वायरस के टाइम पे लिया था। कुछ क्लासेस हुई थी उन्हीं टाइम ड्यूरेशन में जो ऑनलाइन ही मैंने 3 से 4 हमारे जो थे सेमेस्टर्स मैंने किए, ठीक है। और बीएस मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन जो है एक कोर्स नहीं था। वो डेफिनेटली उसमें क्या होता था कि आप लोग जब तक एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो आप कभी भी उसको जो है वो फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीज़ को आप नहीं अप्लाई कर पाओ। जब मैंने मैट्रिक किया तो मैट्रिक के बाद मुझे बाबा ने कहा कि यार अब तू बड़ा हो गया है, ठीक है, तूने अपने फाइनेंशियल जो भी तुम्हारी चीज़ें हैं ना तुमने खुद पूरी करनी है। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैट्रिक के बाद आप लोगों को मेजोरिटी को पता है कि यार 3 मंथ की छुट्टियां होती हैं, ठीक है, टिल रिजल्ट तक। हमारे रिजल्ट तक क्या होती हैं, छुट्टियां होती हैं। उसमें हम इंजॉय करें व्हाट्सएवर कुछ भी करें वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो
मेरे लाइक मैंने क्या स्टार्ट किया एज अ हेल्पर, मैंने सेल्समैन। लाइक मेजोरिटी आप जाते हो ना शॉप्स में जाते हो तो वहां पर बच्चे भी होते हैं, ठीक है। कपड़ों की जो शॉप्स होती हैं वहां पर बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं, नए नए लोग भी होते हैं। तो मैंने एज अ हेल्पर वहां पर स्टार्ट किया विद 3000 रुपीज, ठीक है, पर मंथ, नॉट डेली, ठीक है। 3,000 बहाना की जो मैंने जॉब स्टार्ट की वहां पर। एंड आफ्टर 2 इयर्स वो 3 से फिर मेरी 5 हो गई, ठीक है। 2 साल का स्ट्रगल, और 2 साल में मेरी कितनी जो सैलरी एक्सटेंड हुई, सिर्फ 2,000, ठीक है। 3 से कितना होगी, 5, इंटर तक मेरी जितनी भी सैलरी थी वो क्या हो गई, 5,000 में जो है वो पर मंथ कमाता था। लाइक उस टाइम पे बहुत लगता था कि यार 5,000 बहुत कुछ है, ठीक है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो चीज़ें, जाहिर सी बात है इंसान के अखराजात बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ठीक है, फ्रेंड्स गैदरिंग होती हैं, सोशल सर्कल होता है, फैमिली को चीज़ें सपोर्ट करनी होती हैं, तो वो 5,000 इट्स नॉट इनफ, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आज के जो छोटा बच्चा है ना उसके पैम्पर्स भी नहीं पूरे होते 5,000 में, लिटरली, ठीक है। 5,000 में उसके पैम्पर भी पूरे नहीं होते। तो क्या हुआ कि मैंने 5,000 की मैंने जॉब की, ठीक है। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी की फीसिस की 5-5 हज़ार करके, ठीक है। मैं ओवर टाइम पे लगाता, ठीक है। सुबह 10 बजे आना, रात को 1, 2, 3 बजे घर जाना वापस। कैन यू इमेजिन, ठीक है। और प्लस पॉइंट मेरे लिए ये था कि यार वहाँ पर जो है ऑनलाइन क्लासेस होती थी, ठीक है। तो वहीं पर क्लासेस वगैरह भी ले ली, कोरोना का टाइम था, ठीक है। और लाइक कुछ शॉप्स होती थी, हम अंडर जो शटर करके बैठना, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सा देखा होगा कि बाजार क्या होते थे कि अंडर शटर करके, शटर नीचे करके बैठ जाते थे, ठीक है। लाइक लगता ये था कि भाई शॉप बंद है, बट शटर जो है वो हम नीचे कर देते, कोई भी कस्टमर आया उसको अंदर लेके चीज़ें पसंद करवाई, वो चीज़ें कर ली, ठीक है। तो ये टाइम भी मैंने जो है वो स्पेंड किया है, ठीक है, आज से करीब 3 से 4 साल पहले, ठीक है। फॉर एवर तब भी मैंने स्टार्ट कर लिया था आफ्टर यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर ही, कोरोना वायरस में ही, ठीक है। 2022 में आप लोगों को पता है कोरोना ही चल रहा था। तो देन मैंने इनिशिएटिव लिया कि यार लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। मुझे ये चीज क्लियर थी कि यार कुछ ना कुछ करना है। अब ये नहीं पता था करना कैसे है, ठीक है। देयर इज नो प्लेटफॉर्म, ठीक है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना प्लेटफॉर्म थी, ना कोई मेरे पास कोई ऐसी स्किल थी जिस स्किल्स के थ्रू मैं कुछ करूं, ठीक है। कुछ भी नहीं था मेरे पास, सिर्फ ये था कि यार माइंडसेट में था कि यार लाइफ में ना कुछ करना है, ठीक है। लाइक जिस तरह से आप में से मेजोरिटी लोगों ने फॉर्म फिल किया, मुझे भी इसी तरह से एक सर थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, ठीक है, वर्किंग के लिए कि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये है, वो है, बिजनेस है। मैंने कहा यार ट्राई करने में क्या हर्ज है, ठीक है। देन उन्होंने मुझे ट्रेनिंग्स दी, सेम जिस तरह से आज आप लोग ट्रेनिंग्स ले रहे हो, मैं भी सेम उसी लाइक फील्ड में था, ठीक है, आप लोगों की फेज में था। मैंने भी ट्रेनिंग्स ली, ठीक है, जिस तरह से आपने डे 1, 2, 3 एंड अभी एडवांस ट्रेनिंग्स ले रहे हो, सेम मैं भी लेता रहा, ठीक है। देन आफ्टर दैट मैंने इनिशिएटिव लिया कि यार मुझे फॉरएवर के अंदर स्टार्ट करना है, बिकॉज फॉरएवर के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन में कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है। इन दैट टाइम जो मुझे फैमिली की तरफ से क्राइसिस फेस करने को मिले वो ये थे कि भाई फैमिली मुझे लिटरली अलाउ ही नहीं करती थी, ठीक है। मोबाइल पे मुझे देख लेते थे कि यार मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, थप्पड़ लगाने, गालियां निकालनी, ठीक है। तो लाइक वो जो एक मेजोरिटी होता है बॉयज की, जो एक लाइफ के अंदर जो एक फेज होता है, ठीक है, वो बेसिकली सिनेरियोज होते हैं, ठीक है। अभी बहुत से बॉयज इस चीज को रिलेट भी कर पा रहे होंगे, जो घर के बड़े हैं वो भी इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कि यार एक किस टाइप का ये जो है एक क्रिटिकल फेस होता है, ठीक है। हर एक इंसान की लाइफ में होता है। मैं ये नहीं कहता कि यार सिर्फ मेरी लाइफ में था, मेजोरिटी आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस सिचुएशन को अभी फेस कर पा रहे होंगे, ठीक है। फैमिली की तरफ से बिल्कुल जीरो सपोर्ट होगा आपको हर एक चीज के हवाले से, फाइनेंशियली, एजुकेशन के हवाले से, लाइक हर एक चीज के हवाले से, ठीक है। तो लाइक मुझे घर से भी निकाला गया इस चीज के लेके, ठीक है। मेरे सामने दो कंडीशंस रखी, उन्होंने कहा कि या तो बेटा पढ़ ले या फॉर एवर कर ले, ठीक है। अगर पढ़ना है तो हमारे साथ रहे, फॉरएवर करना है तो हमारे साथ तू नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीजें ऑन द रिकॉर्ड है, ठीक है। कभी मौका मिला तो मैं अपने बाबा को भी लाइव करूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल वो भी आप लोगों के साथ लाइव आएंगे। देन आप लोगों को वो खुद अपने, वो कहते हैं ना कि अपनी कहानी अपनी जुबानी, ठीक है, वो खुद आपको बताएंगे, ठीक है। तो क्या होता था कि उन्होंने कहा था कि भाई ये एक चीज है, या फॉरएवर करनी है तो यहाँ पर नहीं रहना, अगर स्टडी करनी है तो फिर सो बिस्मिल्लाह यहाँ पर रहो, ठीक है, घर में रहो। मैंने कहा भाई नहीं, मैंने स्टडी नहीं करनी, बिकॉज मुझे एक चीज क्लियर हो गई थी कि जो चीज मैं अभी कर रहा हूँ ना, सेम वही चीज अगर बीएस मैथमेटिक्स में
अपने से जो नेक्स्ट बैच गुजर चुका था, ठीक है? उसमें मेजॉरिटी काफ़ी लोग जो है वो ग्रेजुएट हुए थे, ठीक है? एंड हर साल होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि यार कोई ऐसा साल हो कि जिसमें भाई ग्रेजुएट नहीं होते। हर साल में लाखों में ग्रेजुएट्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? तो सेम जब मैंने स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने भी देखा कि यार ये चीज़ें जो है वो ग्रेजुएट तो हर साल हो रहे हैं, ठीक है? बट उसमें जॉब का रेशो क्या है या उनका फ्यूचर का रेशो क्या है? 100 में से 1 बंदा, बट उसका भी वो जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे क्लिक हो कि यार लाइक स्टडी भी अगर हम कर रहे हैं तो हमारा मेन पर्पस क्या है? पैसा कमाना, ठीक है? बट वही चीज़ हमें सिखाई नहीं जाती, ना यूनिवर्सिटीज़ में, ना कॉलेजेस में, ना स्कूल्स में, किसी भी इदारे में हमें वो चीज़ नहीं सिखाई जाती, ठीक है? नाउ द थिंग इज़ दैट कि मुझे भाई ऑप्शंस मिले कि ये कर या वो कर। मैंने कहा भाई मैंने फॉरएवर करना है, जो मर्ज़ी कर लो, ठीक है? इन दैट टाइम मैं 2 से 3 मंथ्स घर से मैं दूर रहा, ठीक है? कभी मस्जिदों में सोया, लाइक मेरे पास कोई फाइनेंशियल नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है? कुछ भी नहीं था। कज़न होते थे मेरे गुजरांवाले में, ठीक है? मदरसे में वो जो है पढ़ते थे, तो मैं उसके पास चला गया, ठीक है? मैंने कहा यार मुझे ना अपने पास रखो कुछ दिन के लिए, बाकी फिर जो है वो मैं कुछ मैनेज करता हूँ, तो मैं चला जाऊँगा। तो उसने कहा भाई नो प्रॉब्लम, मेरे पास आ जाओ। तकरीबन ऐसे कह लें कि 10 से 12 दिन मैं उसके पास रहा, ठीक है? उसके बाद जो है वो मैं आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मैंने हॉस्टल हॉस्टल में शिफ्ट किया, ठीक है? थोड़ी देर बाद के फैमिली की तरफ से कॉलिंग आने स्टार्ट हो गई, भई आ जाओ, घर आ जाओ, ज़िद ना करो, बस करो, ये वो जाए लाइक जिस तरह से फैमिली की तरफ से प्रेशराइज़ किया जाता है हर एक चीज़ के हवाले से, ठीक है? तो सेम वही सिनेरियोज़ हुए, बट इन दैट टाइम मैंने क्या किया कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ टिका रहा। मुझे पता था कि यार फॉरएवर आपको क्या कुछ दे सकता है। ठीक है? अगर मैं सिंपली बताऊँ तो फॉरएवर लाइफ़ चेंजिंग प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? इसमें आपकी जो लाइफ़ है 360 एंगल चेंज हो सकती है, ठीक है? 360 जो है वो चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। मेरा कभी ड्रीम होता था कि यार मैं आईफ़ोन जो है वो यूज़ करूँ, ठीक है? आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 3-3 4-4 आईफ़ोन्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है? एंड सारे 15 प्रो मैक्स। तो लाइक क्या था कि ये ड्रीम था, ड्रीम कम्स ट्रू, ठीक है? इंसान की लाइफ में जो चीज़ सोचता है ना वो कर भी सकता है। बट द थिंग इज़ दैट कि उसको एक राइट प्लेटफ़ॉर्म, राइट मेंटोर्स, राइट उसको मेंटोरशिप मिले देन डेफिनिटली दे कैन डू, ठीक है? नाउ कम टू द पॉइंट, हम अपनी थोड़ा-सा चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ लाइफ की तरफ, ठीक है? आर यू ऑल रेडी? ऑल आर यू रेडी? ओके, सो बेसिकली अभी अभी का जो सेशन होने वाला है ना, जो नेक्स्ट अभी हम कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है? अब ये होगी आपके और मेरे दरमियान कन्वर्सेशन होगी, ठीक है? इसमें क्या होगा कि आप लोग जितने भी यहाँ पर हो, ज़ूम पर हो और यूट्यूब पे हो, सारे प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अगेन आप लोग एक्टिव हो जाएँगे, बिकॉज़ आज की जो कन्वर्सेशन होगी आपके और मेरे दरमियान कन्वर्सेशन होगी, ठीक है? लाइक नॉट लाइक मैं जस्ट ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें डिलीवर करने आया हूँ, बस बोल के मैं चला जाऊँगा, ये नहीं पूछूँगा भाई क्या है, क्या नहीं है, कुछ समझ आया, नहीं आया? नॉट लाइक दैट, ठीक है? हमारी जो आज की कन्वर्सेशन होगी वो एक प्रैक्टिकली बेस पे होगी, ठीक है? उसमें कुछ चीज़ें होंगी जो आपके करने वाली होंगी, कुछ होंगी जो मेरे करने वाली होंगी, ठीक है? सो नाउ द थिंग इज़ दैट कि हम थोड़ी-सी कैलकुलेशन करेंगे लाइफ़ के अकॉर्डिंगली, वो हम स्टार्ट करेंगे अपने बिल्कुल बचपन से, ठीक है? स्टार्टिंग से लेके मैट्रिक तक, ठीक है? नर्सरी से लेके मैट्रिक तक करते हैं। उससे पहले हम पीछे वाले जो 3, 4, 5 साल है ना हमारे, उसको हम स्किप कर देते हैं, जो भी एक्सपेंस हुआ हमारा, ठीक है? नर्सरी से लेके मैट्रिक तक ऑन एन एवरेज आपका कितना एक्सपेंस लगा? नर्सरी से लेके मैट्रिक तक। आपको पता है कि मेजॉरिटी स्कूल्स बहुत हाई पेइंग भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं, ठीक है? ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज नर्सरी से लेके मॉन्टेसरी जिसको आप बोलते हो, उससे लेके मैट्रिक तक आप लोगों का टोटल कितना जो है वो एक्सपेंस लगा? 1 लाख, 2 लाख, 5,000, 10,000 कितना? हाँ, अभी आगे सर लैक्स में 5 लाख, 8 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 4 लाख, करोड़ में, ठीक है? लैक्स में लग गए हैं, ये सिर्फ़ आपकी मैट्रिक तक थी, ठीक है? अब मोटा-मोटा मान के चलते हैं कि यार मैट्रिक तक हमारी जो एक एक्सपेंस था, ठीक है? यहाँ पर आप सब लोग बता रहे हो डेफ़िनिटली हर एक जो है ऑन एन एवरेज मैं निकालूँगा, ठीक है? कुछ कह रहेंगे अनकाउंटेबल, हमें नहीं याद कि भई हमने कितना एक्सपेंस किया, ठीक है? डेफ़िनिटली अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूँ, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है कि बहुत ही लीस्ट अमाउंट होती है, ठीक है? अगर उनको तो मैट्रिक आप उसमें 1 डेढ़ लाख में उसमें भी ऑन एन एवरेज इतना बन जाता है।
ठीक है? कि आपके जो नर्सरी से लेके मैट्रिक तक है, तो डेफ़िनेटली आप नर्सरी से मैट्रिक गवर्नमेंट में ही नहीं पढ़ोगे, ठीक है? आपकी आगे पीछे भी किसी और स्कूल्स के अंदर भी अपनी एजुकेशंस को जो है वो कंप्लीट करोगे, ठीक है? उसमें भी अगर मैं मोटा-मोटा कैलकुलेशन की बात करूँ तो 50,000 से 1 लाख उसमें भी लग जाता है, ठीक है? आपके एक्सपेंसेस, आपका आने-जाने का खर्चा, ठीक है? उसमें सिर्फ़ फ़ीसेस भी तो नहीं ना होंगी, आपका एकेडमिक भी होंगी, ठीक है? अगर कोई आप लोग बच्चों को ट्यूशन भेजते हो या आप लोग खुद अगर ट्यूशन जाते थे, तो डेफ़िनेटली आपका उस पे भी एक्सपेंस होता होगा, ठीक है? तो इसमें अगर नर्सरी से लेके मैट्रिक तक हम बात करें तो ऑन एन एवरेज 5 से 8 लाख, ठीक है? हम 7 लाख लगा लेते हैं, ठीक है? 7 लाख हमारा लग गया नर्सरी से लेके मैट्रिक तक, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैट्रिक के बाद मेजॉरिटी मेजॉरिटी क्या मैक्सिमम अभी ऐसे करेंगे 99% लोग नेक्स्ट भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? कुछ होते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उस चीज़ को फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाते, ठीक है? बट मैक्सिमम 99% क्या होता है कि नेक्स्ट बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है? जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, उसमें आप लोग डिफरेंट उसमें भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। आईसीएस होता है, इकोनॉमिक्स का होता है, ठीक है? उसके बाद आईकॉम का होता है, इंजीनियरिंग का होता है, मेडिकल सेक्टर्स का होता है, ठीक है? डिफरेंट इसमें जो है वो आप लोगों के डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है? नाउ द थिंग इज़ दैट कि अभी जो आप लोगों को एक कॉलेज लाइफ थी, ठीक है? आप लोगों की जो एक कॉलेज लाइफ है इंटर 1 और इंटर 2 की, ठीक है? उसमें आपका क्या लाइक एक्सपेंस रहा होगा मोटा-मोटा? अगर हम नॉर्मल ऑन एन एवरेज के अगर बात करें, तो उसमें आपकी क्या रही होगी? थर्टी के मंथली लग रहा सेकंड ईयर में प्री मेडिकल लाइक हर एक डेफिनेटली अगर मैं बात करूं तो हर एक डिपार्टमेंट की अलग फीसेस होती हैं, ठीक है? आईसीएस की डिफरेंट होगी, मेडिकल की अलग होगी, ठीक है? इंजीनियरिंग की अलग होगी, डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं 3 से 4 लाख, ठीक है? 3 लाख हम लगा लेते हैं, ठीक है? 3 लाख ही हम लगा लेते हैं, ठीक है? 3 लाख हमने लगा लिया कॉलेज लाइफ पे, ठीक है? हम आईसीएस कर रहे हैं, ठीक है? हम आईकॉम कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं या व्हाटसोएवर कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है? मैं 3 लाख ऑन एन एवरेज लगा रहा हूँ, ठीक है? डेफिनेटली आप में से बहुत से ऐसे लोग जो हैं जो इंटर का 5-5 लाख भी पे कर रहे हैं, 6 भी कर रहे हैं, ठीक है? लाइक डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं, ठीक है? डिपेंड करता है कॉलेजेस पे। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं हर एक चीज़ की एवरेज निकालूँ तो 3 लाख हम ऑटोमेटिक कैलकुलेशन की बात कर लें, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पर भी आप लोगों की स्टडीज़ कंप्लीट नहीं होती। आई एम राइट? ऐसे ही है? इंटर तक भी आपकी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं होती, ठीक है? नाउ कम टू द यूनिवर्सिटीज़, ठीक है? अब यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि आपकी अब पहले होता था कि ईयर्सली आपके प्रोग्राम्स होते थे, बट नाउ सारा ऑनर्स कर दिया गया है, ठीक है? जिसमें आपके 8 सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है? अभी जो 4 साल का टोटल उसको मैं तकरीबन इतने बनता है 4 साल का, ठीक है? उसमें अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊँ, ठीक है? आपका ग्रेजुएशन पे आपका कितना एक्सपेंस लगता है? ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ, ऑन एन एवरेज सर पर सेमेस्टर भी अगर हम बात करें तो 70-80,000 जो है डेफिनेटली उसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं। अगर 80 को हम 8 से कर दें तो कितना बन जाएगा? अराउंड 6.5 लाख। गॉट, ठीक है? मतलब ये एवरेज एवरेज मैं बता रहा हूँ, ठीक है? लाइक इस बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर आप पर सेमेस्टर 1.5 लाख भी दे रहे हो, 2-2 लाख भी दे रहे हो, सेम डिपार्टमेंट्स में आप दे रहे होते हो, ठीक है? ये नहीं कि यार वहाँ की यूनिवर्सिटीज कोई डिफरेंट चीज़ है या कुछ डिफरेंट है, बस ये है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ अफेक्ट होता है, ठीक है? लाइक क्या है कि वहाँ पर अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ यूनिवर्सिटीज में आपका कम से कम जो एक्सपेंस लग जाता है 10 लाख लमसम इतना हो जाता है, ऐसे ही है? 10 मान के चलें, 10 मान के चलें, उसमें आपकी पार्टीज़ कर लें, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कर लें, ठीक है? यूनिवर्सिटी फीसेस कर लें, आप लोगों किसी को पार्टी देनी है, कहीं घूमने-फिरने जाना है, ट्रिप पे जाना है, ठीक है? अपने सेमेस्टर फेलोज़ के साथ, तो ऑन एन एवरेज आपका इतना 10 लाख लग जाता होगा, ऐसे ही है?
डेफ़िनेटली आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी दूर भी होंगी, काफ़ी करीब भी होंगे, कुछ बिल्कुल पास होंगे, कुछ बहुत दूर होंगे, जो डेली बेसिस पे आते होंगे, ठीक है? अगर ऑन एन एवरेज मैं बात करूँ तो आपका लमसम जो एक एक्सपेंस लगता है यूनिवर्सिटी लाइफ़ के अंदर 10 लाख, ऐसे ही है। तो अगर मैं इसको टोटल अगर मैं बात करूँ हमारे नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटी लाइफ़ तक, अब यूनिवर्सिटी लाइफ़ में भी यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन तक भी चीज़ एंड नहीं होती, ठीक है? बहुत से लोग ऐसे हैं आई थिंक सो पोस्ट ग्रेजुएट होता है इसके बाद, ऐसे ही है। भई हम तो यूनिवर्सिटी गए नहीं हैं, तो हमें आइडिया नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट होता है ना इसके बाद? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट आई थिंक वो भी 2 इयर्स का होता है, ठीक है? उसमें भी अगर मैं लमसम बात करूँ तो 4-5 लाख तो उसमें भी लग जाता है। ऐसे ही है। 4-5 लाख उसमें भी लग जाता है, ठीक है? पोस्ट ग्रेजुएट में भी बहुत से लोग नहीं रुकते, ठीक है? ये मैं ऑन एन एवरेज कुछ कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, हर बंदा इतना भी नहीं पढ़ता, ठीक है? मेजॉरिटी यहाँ पर बैचलर्स पे आके उनकी बस हो जाती है कि भई बस हमने बस जो करना था ना हमने कर लिया, ठीक है? ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 4-5 लाख आपका पोस्ट ग्रेजुएट पे लग जाएगा, ठीक है? उसके बाद बहुत से ऐसे लोग होते हैं जी एमफ़िल करते हैं, पीएचडीज़ करते हैं, उन पे आप लोगों के लाखों लगते हैं, ठीक है? नाउ द पॉइंट इज़ कि हमने नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटी लाइफ तक मैं पोस्ट ग्रेजुएट पे नहीं जाता, हम ग्रेजुएशन तक ही रहते हैं, ठीक है? ग्रेजुएशन तक 20 लाख हमने जो है वो लगाया अपनी स्टडीज़ के ऊपर, ठीक है? ये लमसम मैं बता रहा हूँ, इसमें 40-40 भी लाख अगर मैं एक एवरेज निकालूँ ना, एक-एक बंदे की एवरेज निकालूँ, किसी का 20 लाख लगा होगा, किसी का 15, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 65, किसी का 35, लाइक हर एक का डिफरेंट-डिफरेंट कैलकुलेशन निकलेगी, ठीक है? तो सो हम एक लमसम एक अमाउंट एवरेज बताते हैं कि यार 20 लाख हमारा जो है वो यूनिवर्सिटी तक लग गया, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही वीडियो? मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? ओके जी, ओके, बेस्ट। चलें जी, ग्रेट हो गया। सो अभी हम 20 लाख लगा रहे हैं अपनी एजुकेशन के ऊपर, ठीक है? और एजुकेशन बुरी चीज़ नहीं है, मैं एजुकेशन के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, बट द थिंग इज़ दैट कि जिस टाइप की एजुकेशन हमें प्रोवाइड की जा रही है, क्या वो एजुकेशन वो ठीक है? यहाँ पर बहुत से हमारे साथ प्रोफ़ेसर्स भी होंगे, टीचर्स भी होंगे, ठीक है? जो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जाते हो, बट देयर इज़ नो प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है? कुछ भी वहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है? अगर मैं देखा जाए तो वहाँ पर जितनी भी अगर कोई प्रैक्टिकल फ़ील्ड भी है ना, वहाँ पर भी क्या है मेजॉरिटी क्या है, आपको थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है? आपको थ्योरीज़ पढ़ाई जाती हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जो है चीज़ें वहाँ आपको थ्योरेटिकली जो है गाइड की जाती हैं, ठीक है? नाउ अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, एक मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट की बात करूँगा जिसमें आप में से हर एक बंदे को रियलिटी का थोड़ा-सा एक रियलिटी चेक मिलेगा आप लोगों को, ठीक है? अब एक बीबीए की फ़ील्ड है, ठीक है? बैचलर्स ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशंस। एवरीवन नो? हर बंदे को पता है? ऐसे ही है? बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ द पॉइंट इज कि अभी हमारा जो एक मेन कंसर्न होता है बैचलर्स में स्टडी करने का वो क्या होता है, ठीक है? बिजनेस में स्टडी करने का पर्पस क्या होता है कि यार हम हमारे माइंड में जब एक चीज हमें नहीं आइडिया होती हमें तो ये लगता है कि यार बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि हम लाइफ में कुछ ना कुछ बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है? हमें बिजनेस आइडियाज मिल सकते हैं, ठीक है? हमें ये चीजें मिल सकती हैं, बट द रियलिटी इज कि जब भी आप अपना बीबीए कंप्लीट करते हो तो मेजॉरिटी उस बीबीए फील्ड का जो एक स्टूडेंट होता है, वो किस सेक्टर के अंदर जाता है? जॉब, ऐसे ही है। बैंकिंग सेक्टर में आपको मेजॉरिटी लोग मिलेंगे, ठीक है? जितने भी बीबीए होल्डर्स होंगे, ठीक है? जितने भी बीबीए लोग होंगे, मेजॉरिटी किस सेक्टर में जाएँगे? बैंकिंग में, ऐसे ही है, ठीक है? नाउ द थिंग इज़ दैट कि अभी वहाँ पर जो बीबीए के हमें जो लोग पढ़ा रहे थे, ठीक है? हमें जो लोग पढ़ा रहे थे कि बीबीए का लाइक बिजनेस ये होता है वो होता है। नो द क्वेश्चन इज के जो लोग हमें वहां पर पढ़ा रहे हैं जो खुद जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जिनको ये नहीं आइडिया कि बिजनेस की डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है, क्या ऐसा बंदा कभी आपको गाइड कर सकता है कि यार बिजनेस क्या है? ठीक है, वहां पर जितने भी सॉरी टू से जितने भी टीचर्स हैं वहां पर, ठीक है, जो भी बिजनेस फील्ड के रिलेटेड हैं, ठीक है, आपको बिजनेस की स्टडी पढ़ा रहे हैं, क्या उन्होंने लाइफ में कभी खुद एक्सपीरियंस लिया है कि यार बिजनेस होता क्या है?
ठीक है? प्रॉफ़िट एंड लॉस होता क्या है? प्रैक्टिकली एक बड़ी मज़े की चीज़ है, ठीक है? यूनिवर्सिटी लाइफ़ से रिलेटेड है, जब हमारे सेशंस वगैरह होते थे, क्लासेस होती थी, ऑनलाइन होती थी कोरोना के टाइम पे, ठीक है? तो हमारा ग्रुप होता था, उसमें डेफ़िनिटली हर डिपार्टमेंट की जो है वो लिंक्स वगैरह आते होते थे, ठीक है? तो अनफॉर्च्यूनेटली ना एक बीबीए का आ गया, ठीक है? वहाँ पर सर थे, एक ज़ूम पे ही हमारी सेम कॉल थी, तो मैंने ना वहाँ से सर से पूछा बिज़नेस के हवाले से, आई थिंक सो मुझे बिज़नेस की कुछ डेफ़िनेशन पढ़ा रहे हों, ठीक है? कि बिज़नेस ये है, वो ऐसे है। तो मैंने सर से एक ना क्वेश्चन किया, मैंने कहा सर आप माशाल्लाह से अभी बिज़नेस हमें पढ़ा रहे हैं, तो क्या मैं एक क्वेश्चन आपसे कर सकता हूँ? एंड एट दैट टाइम मैं फॉरएवर के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका था, ठीक है? मुझे फॉरएवर के बारे में पता चल चुका था और मैं इसको ऑफ़िशियली कर भी रहा था फॉरएवर को, ठीक है? तो मैंने सर से क्वेश्चन किया कि सर मेरा आपसे एक छोटा-सा क्वेश्चन है बिज़नेस के रिलेटेड, क्या आप खुद कोई फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं? ये कुछ ऐसा ई प्रोडक्ट आपका हो या कुछ आप ऐसी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है? जिसके बरअक्स आपको कुछ मिल रहा हो, ठीक है? वहाँ पर उनका आंसर पता क्या था? बेटा आप सेशन के बाद में मुझे आप मैसेज कर देना, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? नाउ द थिंग इज़ दैट कि अभी जो एक बंदा बिज़नेस हमें पढ़ा रहा है, वो खुद जॉब कर रहा है, ठीक है? क्या उसके लिए ये चीज़ पॉसिबल है कि एक बंदा जो जॉब कर रहा है, वो आपको बताए कि यार बिज़नेस कैसे किया जाए? इज़ दैट पॉसिबल? ठीक है? अगर मुझे अब गाड़ी चलानी है, ठीक है? तो मैं गाड़ी किससे सीखूँगा? जिसको बाइक चलानी आती है, उससे सीखूँगा मैं, ठीक है? अब जिसको बाइक चलानी आती है, मैं उसको कहूँगा भाई मुझे गाड़ी से सिखा दे, वो कहे के चल भई मैं तुझे सिखाता हूँ। अब गाड़ी में बैठूँगा, स्टीयरिंग पे बैठूँगा, क्लच, एक्सेलरेटर, ब्रेक मैं हर एक चीज़ पकड़ूँगा। तो जब जैसे ही गाड़ी चलेगी, फिर क्या होगा? गाड़ी जैसे ही चलेगी, तो फिर क्या होगा? डेफ़िनेटली एक्सीडेंट होगा, कहीं न कहीं पे मैं जाके लगूँगा, ठीक है? या किसी गाड़ी में जाके मैं लगूँगा या किसी बंदे को लगूँगा या किसी दीवार में लगूँगा, बट डेफ़िनेटली डैम श्योर कि ये चीज़ गारंटीड है कि मैं कहीं न कहीं जाके मैं इस चीज़ में लगूँगा ज़रूर, ठीक है? बिकॉज़ मैं किसी एक राइट मेंटर के अंडर नहीं था कि जो एक चीज़ मुझे सीखनी थी, उस चीज़ के बारे में मैं एक राइट पर्सन से मैं सीख नहीं रहा था, ठीक है? अब मुझे चलानी गाड़ी है, मैं एडवाइस ले रहा हूँ एक बाइक वाले से, ठीक है? अब वही चीज़ है, अगर मुझे मर्सिडीज़ के फीचर्स के बारे में मुझे कुछ आइडिया लेना है, तो मैं डेफ़िनेटली कभी भी कोरोला या सिविक वाले पर्सन के पास तो नहीं जाऊँगा, कि भई हाँ भई, मुझे बताओ मर्सिडीज़ के क्या फीचर्स हैं, ठीक है? वो तो आपको कभी भी वो चीज़ नहीं बता पाएगा ना, ठीक है? अब अगर मुझे सिविक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो डेफ़िनेटली मैं सिविक वाले पर्सन के पास जाऊँगा, मर्सिडीज़ की लेनी है, तो मैं मर्सिडीज़ वाले पर्सन के पास जाऊँगा। बीएमडब्ल्यू मैंने लेनी है, तो जो बीएमडब्ल्यू यूज़ कर रहा है, तो मैं डेफ़िनेटली उस पर्सन के पास जाऊँगा कि यार आप इसमें क्या फीचर्स हैं, ठीक है? बाकी कार से इसमें क्या चीज़ डिफरेंट है, तो डेफ़िनेटली वही बंदा मुझे बता पाएगा ना, ठीक है? अब मैं वही बीएमडब्ल्यू एक बाइक वाले से पूछ रहा हूँ कि यार मुझे बता यार बीएमडब्ल्यू में क्या-क्या फीचर है? ओके भाई फ़ारग है यार, क्या क्या करना है तूने बीएमडब्ल्यू लेके? बाइक पे चल, मज़े कर, ठीक है? पेट्रोल का भी खर्चा नहीं है, ये वो ऐसे-वैसे, ठीक है? जो एक रियलिटी है, ठीक है? एक फैक्ट की बात है, ठीक है? जब तक आप एक राइट मेंटर में, ठीक है, एक राइट मेंटरशिप के अंदर नहीं आप होते, डेफ़िनेटली आपको कभी भी एक राइट गाइडेंस नहीं मिल सकती, ठीक है? अगर अगर आप एक राइट प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं हो, आप एक राइट मेंटर के अंडर नहीं हो, तो आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार मुझे अब मैं ये जिस चीज़ पे चल रहा हूँ ना, बिल्कुल राइट वे है, ठीक है? नाउ अभी मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ठीक है? अब जितने भी आप लोगों के एक्सपेंसेस हो रहे थे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 20 से 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, जो कुछ भी आप लोगों ने एक्सपेंस लगाया, ठीक है? इज़ दैट पॉसिबल कि इतना एक्सपेंस लगाने के बाद आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल पाए? मार्केट के अंदर जब भी आप जॉब के लिए आते हो, इज़ इट पॉसिबल कि आप लोगों को आपकी ड्रीम्स जॉब्स मिली हैं? कोई ऐसा पर्सन जिसको उसकी ड्रीम जॉब मिल गई हो? फ़ॉरेन से ग्रेजुएट हुआ हो या लाइक पोस्ट ग्रेजुएट हुआ हो, कुछ भी हो, कोई ऐसा पर्सन जिसको उसकी ड्रीम जॉब मिली हो, यार आपका ड्रीम जॉब ये है कि भई आपको 5-5, 6-6 लाख आपको पर मंथ मिल रहा हो, कोई ऐसा पर्सन? ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को कितने की जॉब मिलेगी? ठीक है? ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो आफ्टर दैट ग्रेजुएशन आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपको कितने की जॉब मिलेगी पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ? अगर राइट नाउ सिचुएशन की मैं बात करूँ, तो आपको डिग्री पे कितने की जॉब मिलेगी? 30, 40, 50
लाइक ऑन एन एवरेज 50। बट रियलिटी इज कि आपको डिग्री पे टके की जॉब भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हार्श रियलिटी है। अगर आप किसी के पास आज की डेट में डिग्री लेके जाते हो कि यार मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ग्रेजुएशन है, मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएट है, मैं एमफिल हूँ, पीएचडी होल्डर्स हूँ, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, वट सो एवर, ठीक है, आपकी डिग्री क्या है? इट्स जस्ट पीस ऑफ पेपर। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, लाइक आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से आपकी स्किल्स होनी चाहिए। जो भी लाइक जिस भी आप फील्ड के अंदर जा रहे हो, उस फील्ड से रेलेवेंट आपकी अगर स्किल्स नहीं है, तो आपको जॉब बहुत मुश्किल है, आपको जॉब मिले। ठीक है, 100 में से 1% कुछ ऐसे होंगे कि यार जिनको जॉब मिल जाती होगी, बट मेजॉरिटी केसेस में क्या है कि आपको जॉब बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, मान के चलते हैं कि यार हर साल में कम से कम, ठीक है, अब हम सिर्फ ग्रेजुएट की बात करेंगे, हर साल कम से कम पाकिस्तान के अंदर अगर ऑन एन एवरेज आप लोग अभी ऑन द रिकॉर्ड जाएं, गूगल पे सर्च करें, चैट जीपीटी पे सर्च करें, जहां पर भी आपने रिसर्च करनी है जाके आप रिसर्च करें कि राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर हर साल कितने ग्रेजुएट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो हर साल पाकिस्तान के अंदर कम से कम 5 लाख ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ एक दो डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम निकाल दें, ठीक है, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल फील्ड्स वाले जो हैं, ठीक है, वो इसके अंदर नहीं आता। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आ जाती हैं डिप्लोमास के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपने डिप्लोमा कर लिया या लाइक इस तरह के कुछ आपने डिप्लोमास कर लिए, ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। तो लाइक क्या है कि आप लोगों को वहां पर क्या है कि ऑन एन एवरेज जितने भी डिपार्टमेंट से 5 लाख हम लगा के चलते हैं, ठीक है, 5 लाख हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं। ठीक है, इज दैट पॉसिबल कि 5 साल, सॉरी, 5 लाख में, ठीक है, हर साल गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या किसी प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो हर साल 5 लाख जो है वो जॉब्स क्रिएट कर रही है? इज दैट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स, या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप लोग जानते हो कि यार नहीं सर, ये ऐसी एक फील्ड है, यहाँ पर हर साल जो है वो पाँच पाँच जो है वो 5-5 लाख जो है वो जॉब्स क्रिएट होती हैं हर साल में? इज इट पॉसिबल? चलो मान के चलते हैं 5 लाख में से जो है वो 50,000, 50,000 जॉब्स क्रिएट होती हैं हर साल। 5 लाख छोड़ दो आप, 50,000 की बात करते हैं, 50,000 जॉब्स क्रिएट होती हैं हर साल। चलो 50,000 को भी हम थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, 10,000, 10,000 जॉब्स क्रिएट होती हैं किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में। अब मान के चलते हो 10,000 आपको जॉब्स फॉर एग्जाम्पल होती तो नहीं है, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि 10,000 जॉब्स अगर मिल जाती हैं, ठीक है, उस 5 लाख में से 10,000 को जो है वो जॉब्स मिल जाती हैं, ठीक है, देन वेयर इज द रेस्ट ऑफ 4,90,000 पीपल्स? ठीक है, उनका क्या कसूर है? जो 4,90,000 बाकी के लोग हैं जो भी ग्रेजुएट्स हुए हैं, उसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो टॉपर भी होंगे, ठीक है, जो ऐसे भी होंगे जिनके पूरे पूरे जीपीएस भी होंगे, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं। ठीक है, बट नाउ द थिंग इज दैट कि अभी ये जो 10 लाख, सॉरी, 10,000 जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इज इट पॉसिबल कि यार ये 10,000 जॉब उनका फ्यूचर सिक्योर कर सकती हैं? इज इट पॉसिबल? राइट नाउ अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं, तो पाकिस्तान के अंदर अगर वो 5 लाख में से 10,000 जॉब्स मान के चलते हैं अगर मिल भी जाती हैं 10,000 लोगों को, ठीक है, इज इट पॉसिबल कि वो 10,000 की 10,000 जॉब सिक्योर्ड है? इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली नॉट। ठीक है, देन अगर आप राइट नाउ एक मार्केट के सिनेरियोज को अगर आप लोग एनालाइज कर पा रहे हो, ठीक है, राइट नाउ जो एक हमारी इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर जो चीज़ चल रही है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर देयर इज नो जॉब्स। अगर मैं पाकिस्तान के अंदर मैं बात करूं, पाकिस्तान में कोई भी जॉब्स नहीं है। मोर देन लैक्स में जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में से लोग आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हुए हैं। रीजन जस्ट फॉर सोर्स ऑफ इनकम्स, ठीक है, कुछ ना कुछ कमाने के लिए। कितना लगा के? लाखों में लगा के। ठीक है, अगर आप लोग लीगली जाते हो तो डेफिनेटली आपका लाखों में लगता है। अगर आप यूरोप कंट्रीज में जा रहे हो तो वहां पर भी क्या कर रहे हो, अगर आप स्टडी बेस में भी जा रहे हो तो वहां पर भी आपका कम से कम 20-25 लाख इतना लग रहा है। ठीक है, अब 20-25 लाख लगा कर भी क्या आप लोग सिक्योर्ड हो कि यार फॉरेन में भी जा आके जॉब आपको कंपलसरी मिलेगी ही मिलेगी? ठीक है, मिल भी जाती तो क्या आप लोगों को श्योरिटी है कि वो आप लाइफ टाइम उस चीज में सिक्योर्ड हो?
आर यू श्योर? डेफिनेटली नॉट। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर क्या है, दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाओ ना, जॉब्स हैं ही नहीं। ठीक है, अगर हैं भी सही तो वो चीज़ सिक्योर नहीं है आपके लिए। ठीक है। लाइफ में जॉब जो एक बेसिकली जॉब की अगर मैं एब्रीवेशन की बात करूँ तो जॉब की वैसे एब्रीवेशन क्या होती है? जॉब की एब्रीवेशन क्या होती है? जॉब की डेफिनेशन क्या होती है? जॉब की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेटली किसी के अंडर काम करना है, ज्वाइन अदर बिजनेसेस। ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट कि अभी अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं कि आपको कोई और बंदा हायर कर रहा है। ठीक है। आपको कोई एक ऐसा पर्सन हायर कर रहा है कि आप उसके जाके ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हो। डेफिनेटली अगर आप लोग जॉब्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो कि आप किसी ना किसी के ड्रीम फुलफिल कर रहे हो ना। ठीक है। अब जो भी अगर प्राइवेट कंपनीज की बात करूं तो उसका कोई ना कोई सीईओ होगा, उसका ओनर होगा। ठीक है। अब जितने भी एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं कि उसके लिए एक काम कर रहे हैं। ठीक है, उस एक बंदे के लिए काम कर रहे हैं। तो वहां पर क्या है कि अगर आप लोग उसके ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो, क्या आप लोग अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर सकते? क्या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओ? क्या पॉसिबल है? ठीक है। नाउ अगर हम राइट नाउ एक हम सिचुएशन को हम अगर अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ना। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकली क्राइसिस बहुत ज्यादा है। ठीक है। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान अभी बहुत डाउन पे जा रहा है। ठीक है। पाकिस्तान बहुत डाउन पे जा रहा है एज हमारा बिलव्ड कंट्री भी है। बट द थिंग इज दैट कि अगर हम पाकिस्तान को चेंज करना है तो हमें पहले खुद चेंज होना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर जॉब्स का जो एक सिनेरियोज है ना, वो बहुत कम रेशियो है। ठीक है। आप में से वही है कि 100 में से आपका 1% ऐसा होगा जो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, और वो भी कौन लोग होंगे जिनकी सिफारिश होगी। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स फॉर सिक्योर्ड हैं, अगर आप लोगों को लगता है ना कि सिक्योर्ड जॉब्स हैं। ठीक है। उसमें क्या है कि आपकी वो जो सिक्योर्ड जॉब है ना, वो भी आपके लाइफ टाइम आपको सपोर्ट नहीं करने वाली। ठीक है। वही आपके क्या है कि 50, अगर आपने फॉर एग्जांपल 50,000 से भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, आपकी सारी उम्र लग जाएगी 50,000 से 1 लाख या 1.25 लाख या 1.5 लाख तक जाते जाते। ठीक है। 50,000 से 1.5 लाख तक भी अगर आप डेफिनेटली आप लोगों को प्रमोशंस मिलेंगी। ठीक है। बट उसमें एक बहुत टाइम फेस आप लोगों को लगेगा। ठीक है। क्या आप लोगों को लगता है कि आज की डेट में अगर एक यूथ जो है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूथ है? क्या आप लोगों को लगता है पाकिस्तान में राइट नाउ सबसे ज्यादा यूथ है? ठीक है। अगर इस यूथ को एक राइट प्लेटफॉर्म्स दिया जाए, इस यूथ को अगर एक कोई अच्छा मेंटोर, एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स अगर प्रोवाइड कर दिया जाए, क्या आप लोगों को लगता है कि यार एक यूथ कुछ ना कुछ बड़ा कर पाएगी? इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली, क्योंकि यूथ को देखें कि यार लाइफ के अंदर ना, यूथ के अंदर जो एक गट्स, एक जज्बा, जो एक जुनून होता है ना, कि वो उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। वो आज भी इंतजार में है, आज से 10 साल में भी इंतजार में रहेंगे, 20 साल में भी इंतजार रहेंगे कि यार लाइफ में हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिसमें हम जो है वो अंधाधुंध मेहनत करके ना लाइफ में हम सक्सेसफुल हो सकें। ठीक है। तो क्या है कि आप लोगों को अगर प्लेटफॉर्म एक दिया जाए तो डेफिनेटली हर एक यूथ पर्सन वहां पर सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है। बट द थिंग इज दैट, क्या पाकिस्तान में ये चीजें पॉसिबिलिटीज हैं? क्या यूथ को राइट गाइडेंस, राइट प्लेटफॉर्म दिया जाता है? अगर मैं हार्श रियलिटी बताऊं ना तो मेन जो टारगेट है वो है यूथ का। ठीक है। मेन टारगेट ही यूथ को किया जाता है हर एक चीज के वाले से। अगर मैं कहूँ को बैड एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा यूथ है। ठीक है। उसमें से 95% यूथ ऐसी है जो बैड एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होगी। ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर होगी, आजकल नशे की लत में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। हर एक चीज में इन्वॉल्व होंगे, कौन होगी? सबसे ज्यादा यूथ होगी। ठीक है। आज की जो एक जनरेशन है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होंगे। रीजन क्या है कि अभी इन चीजों को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है। अभी लोगों को नहीं पता चल रहा कि यार ये चीजें ऐसे ऐसे हो रही हैं। ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि जब उनको लाइफ में, यहाँ पर वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में जब
आपके सर से पानी ऊपर नहीं ना चला जाता, तो आपको अकल टिकाने नहीं आती, आपकी अकल जो है ना वो टिकाने पे नहीं आती। ठीक है? जब तक उनके सर से पानी ऊपर नहीं ना जाएगा, उनको पता नहीं चलेगा यार हमारे साथ लाइफ में हो क्या रहा था। ठीक है? डेफिनेटली जब उनको कहीं ना कहीं पे कुछ लाइफ में कुछ लगेगा, ठीक है, तो उनको पता चलेगा कि यार यार हम लाइफ में क्या कुछ कर रहे थे, क्या कुछ हमने खोया, क्या पाया। ठीक है? लाइक ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है? नाउ अभी हम दूसरी साइड पे चलते हैं। ठीक है? अगर अगर हम फॉरएवर को देखें, ठीक है, फॉरएवर डेफिनेटली अगर मैं पर्सनली फॉरएवर की बात करूं, ठीक है, तो फॉरएवर आपको एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री एंगल में आपको चेंज करता है। ठीक है? इसमें सबसे पहली चीज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। ठीक है? दूसरी चीज आपको टाइम फ्रीडम मिलता है। देर इज नो बॉस हेयर। ठीक है? आपका कोई बॉस नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो। ठीक है? किसी के अंडर आपने कोई काम नहीं करना। आप क्या हो, एज अ इंडिपेंडेंट लीडर आप लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। ठीक है? देर इज नो कैप्ड इनकम, यहाँ पर टोटली क्या है, अनकैप्ड है। ठीक है? आप जितना चाहो उतना अर्न कर सकते हो। ठीक है? आप जितना चाहो उतना अर्न कर सकते हो। एक्सपेक्टेड आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग जितने भी यहाँ पर लीडर्स हो, कितना आप लोग पर मंथ, आप लोगों को क्या लगता है कितना आप लोग अर्न कर लो? 1,30,000, 80,000, 50,000, लाखों, 5 लाख। लाइक हर कोई अपने अकॉर्डिंगली बता रहा है। ठीक है? जो वो एक अपने माइंड में एक चीज क्लिक कर पा रहा है। ठीक है? बट यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ तो आप यहाँ पर 1 लाख इजीली अर्न कर सकते हो। ठीक है? आपके लिए वो पंजाबी में कहते हैं ना हलवा है। ठीक है? यहाँ पर आपके लिए ना वो चीज़ हलवा होगी। ठीक है? अगर आप लोग इस चीज़ को प्रॉपरली लर्न करके, प्रॉपरली चीज़ों को सीख के इम्प्लीमेंट अगर आप लोग करोगे, तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली ये चीज़ हलवा होगी। ठीक है? आप इसमें से इजीली इजीली 1 लाख आप लोग जनरेट कर सकते हो। ठीक है? हमारे पास बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं, आप लोग वीडियोस भी मेजोरिटी देखते होंगे। ठीक है? तो वहां पर क्या है कि हमारे साथ ऐसी हाउसवाइफ्स भी हैं जो बिल्कुल जीरो से जिन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है? बट राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह से मोर देन 5 लाख प्लस वो अर्न कर रही हैं। ठीक है? ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल जीरो थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह से वो 1.5 1.5 2 2 3 3 4 4 5 5 लाख वो भी अर्न कर रहे हैं। ठीक है? हर एक अपने अकॉर्डिंगली जितना वो एफर्ट डाल रहा है, जितना वो कहते हैं ना कि जितना एक चीज में गुड़ डाल रहा है ना, उतना वो चीज मीठी होती जा रही है। ठीक है? जितनी शक्कर डलेगी उतनी वो चीज मिठास उसमें बढ़ेगी। ठीक है? सो नाउ अभी आप लोगों ने क्या सोचा है कि यार लाइफ में आप लोगों ने क्या करना है? ठीक है? एक्सक्लूडिंग फॉरएवर। ठीक है? आप लोगों को लगता है कि यार लाइफ में आपको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए कि यार जिससे आप लोग अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओ? आप लोगों को लगता है कि यार फॉरएवर के अलावा राइट नाउ आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओ? डेफिनेटली नॉट। ठीक है? बिकॉज फॉरएवर लाइक ये नहीं है कि यार आप यहाँ पर कुछ आप करते हो, ठीक है, किसी के अंडर जॉब करते हो। इसमें क्या है कि एक आपको फिजिकली भी आपकी जो एक कम्युनिकेशन स्किल्स है, आज से 5 साल पहले मैं एक ऐसा पर्सन था जो लाइक मोबाइल पे बात ही नहीं करता था। ठीक है? आप में से अभी राइट नाउ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत शाय होते होंगे बात करने में, मोबाइल पे अगर कॉल आ जाती है तो वो थोड़े बहुत शाय होते होंगे, उनसे बात नहीं होती होगी। ठीक है? मैं भी सेम आप लोगों की तरह इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन था। ठीक है? कोई इतनी ज़्यादा बातें मैं नहीं करता होता था, बट राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे कहीं पर भी आप बिठा दोगे ना, मैं फर एक चीज़ में रिपीट करूंगा। ठीक है? जो एक कॉन्फिडेंस दिया ना फॉरएवर में, फॉरएवर जो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है वो आपको एक इंटरनेशनल लेवल तक देता है। ठीक है? बट राइट नाउ एक चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा। ठीक है? अगर आप फॉरएवर नहीं भी करोगे ना, जो यहाँ पर आप चीजें लर्न कर रहे हो ना, आप लाइफ में कहीं पर भी चले जाओ आप लोग अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो एक माइंडसेट डेवलप किया जाता है, आपको एक माइंडसेट आपका ट्रेन किया जाता है, आप लाइफ में कहीं पर भी चले जाओ ना, आप अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है? सो अभी हम सेशन को एंड करते हैं। ठीक है? होप सो आप लोगों को बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है? एंड सेशन का जो भी फीडबैक हो अपने अपलाइंस को, अपने टीम हेड्स को आप लोग जो है वो आप रिव्यूज दीजिएगा। ठीक है? एज वेल एज जो भी आप लोगों को बेस्ट चीज़ लगी हो इस सेशन में, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है ये इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ पर भी शेयर कर देता हूँ, और आप लोगों को ग्रुप में भी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो होगा वो मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है?
सो जो भी आपके रिव्यूज़ हों, जो कुछ भी आप लोगों ने सीखा हो आज के सेशन में आपको जो अच्छा लगा हो, वो आप लोग यहाँ पर जो है मेंशन कर सकते हो लिख के, ठीक है? या आप मुझे मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएवर कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई, ठीक है? एम हसनात ऑफिशियल 112, ठीक है? एंड होप फॉर द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोग बेस्ट से बेस्ट चीज़ें करोगे लाइफ में, ठीक है? डेफ़िनिटली आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। आप लोग अपने टीम हेड्स, अपने जो भी आप लोगों के मेंटोर्स, अपलाइन्स हैं, उनसे आप मेरा नंबर ले सकते हो, ठीक है? आप लोगों को नंबर इज़िली मिल जाएगा, ठीक है? जिस कम्युनिटी के अंदर आप ऐड हो, वहाँ पर भी एज़ अ एडमिन मैं वहाँ पर ऐड होऊँगा, ठीक है? आप वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अपना ख़्याल रखिएगा। जो भी फीडबैक हो इंशाल्लाह ज़रूर दीजिएगा। जो चीज़ आपको बेस्ट लगी हो, वो आप लोगों ने ज़रूर मेंशन करी।